ये कहानी सोनाली नामक एक बहू की है जो एक बड़े से परिवार में अपना जीवन बसर कर रही थी। सोनाली के परिवार में उसका पति मोहन, सास दामिनी, ससुर बलराम और देवर रमेश था। रमेश मोहन का छोटा भाई था। सोनाली वे बेहद धनी परिवार की बहू थी। उसका पति एक नामी गिरामी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता है और ससुर बलराम वो एक रिटायर्ड व्यक्ति थे जो पेंशन के हकदार थे। अब सोनाली इतने बड़े घर में बहू बनकर आ तो गई थी, पर उसकी चोरी करने की गंदी आदत उसे आगे कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब सोनाली के साथ क्या होता है, ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी में एक दिन सवेरे। अरे सोनाली बहू, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। आप मेरे ये 30,000 रुपये अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। आज ही आपके ससुर की पेंशन आई है। 30,000 रुपये, वो भी मेरे पास आने वाले हैं। अरे सोनाली, आज तो तेरी लॉटरी लग गई रे। 30,000 रुपये आ रहे हैं तेरे पास। अरे बहू, ये मन ही मन क्या मुस्कुरा रही हो? ये लो पैसे और तिजोरी में रखाओ। हाँ जी माँ जी, अभी रखाती हूँ। सोनाली अपनी सास दामिनी से 30,000 रुपए लेती है। उसके बाद दामिनी घर से बाहर चली जाती है। इधर सोनाली उन 30,000 रुपयों को चोर भरी निगाहों से घूरी जा रही थी। अरे इतने सारे पैसे, वो भी मेरे हाथों में। अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही ना? चलो मैं इन पैसों को चोरी कर लेती हूँ और अपने लिए बढ़िया से बढ़िया नेकलेस बना लेती हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इन पैसों से मैंने नेकलेस बना लिया है। सोनाली अपनी सास के पीछे घर से निकल जाती है और ज्वेलरी की दुकान में जाती है और 30,000 रुपए देकर एक बढ़िया सा सोने का नेकलेस खरीद कर अपने घर आती है और अपनी अलमारी में उस नेकलेस को रख देती है। अरे वाह, मैंने तो बड़ी चालाकी से चोरी भी कर ली और साथ साथ नेकलेस भी बना लिया। चलो अब तो सासू माँ आती होंगी, अब मैं फटाफट घर का काम कर लेती हूँ। अपने ही ससुराल में इतना बड़ा हाथ मारने के बाद सोनाली के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वो खुशी खुशी अपने कार्य से लग जाती है। थोड़े समय बाद दामिनी और बलराम दोनों घर आते हैं। अरे दामिनी, मैंने तुम्हें जो 30,000 रुपए दिए थे उसमें से मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए। जी अभी देती हूँ। अरे बहू सोनाली, इधर आओ। जी माँ जी। बहू, मैंने आपको जो 30,000 रुपये दिए थे ना तिजोरी में रखने, उसमें से 20,000 रुपये ले आओ। अरे बाप रे, वो पैसों का तो मैंने नेकलेस खरीद लिया। अब माँ जी को कहाँ से लाकर दूं पैसे? अरे बहू, ये बार बार किस सोच में डूब जाती हो? अरे नहीं माँ जी, मैं ना भोजन के बारे में सोच रही थी। मैं अभी आपको पैसे लाकर देती हूँ। सोनाली दबे पांव अपने घर की तिजोरी के पास जाने लगती है। अरे बाप रे, मैंने कह तो दिया कि मैं पैसे लेकर आती हूँ, पर मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। अब मैं माँ जी को क्या जवाब दूंगी? कुछ सोच सोनाली, कैसे भी करके कोई चक्कर चला। सोनाली तिजोरी के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसका देवर रमेश वो भी तिजोरी के पास ही जा रहा था। वो अपनी भाभी सोनाली को देखकर कहता है, अरे भाभी, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं देवर जी, वो माँ जी को कुछ पैसे चाहिए थे तो वही तिजोरी से निकालने जा रही हूँ। अरे भाभी, क्या आप ये 15,000 रुपए तिजोरी में रख दोगे?
मुझे ना बहुत जरूरी कार्य से घर के बाहर जाना है, इसीलिए। हाँ 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 देवर जी, लाइए, रख देती हूँ। सोनाली झट से रमेश के हाथ से 15,000 रुपए ले लेती है। पैसे देते ही रमेश वहां से चला जाता है। चलो, मेरा आधा काम तो हो गया है। अब कैसे भी करके 5,000 रुपयों की व्यवस्था करना होगा। सोनाली वो 15,000 रुपए लेकर अपनी सास के पास आती है और दामिनी को वो 15,000 रुपए दे देती है। अरे बहू, ये तो 15,000 रुपए ही है। मैंने तो आपको 20,000 रुपए लाने को कहा था ना, फिर आप 15 क्यों ले आए? अच्छा, 15 ही है। वो क्या है ना माँ जी, जल्दी जल्दी में मैंने ठीक से गिने नहीं थे। शायद 15 ही ले आई। रुकिए, बाकी के पैसे मैं ले आती हूँ। कोई बात नहीं बहू, अभी ये 15 से ही काम चला लेते हैं। शाम को बाकी के 5,000 निकाल लेना दामिनी तिजोरी से। हाँ हाँ जी ठीक है, आप अपना काम करिए, मैं तब तक पड़ोस वाली मीनल बहन के घर से आती हूँ। दामिनी वहां से चली जाती है। अच्छा बाबूजी, मैं भी रसोई में जाती हूँ, बहुत काम बाकी है। ठीक है बहू। हाँ। सोनाली कमरे से बाहर आती है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूंगी? अगर माँ जी ने तिजोरी खोलकर देख लिए तो उन्हें तो वहाँ कोई पैसे नहीं मिलेंगे और वो तो गुस्से में आग बबूला हो जाएगी। क्या करूँ? कहाँ से 15,000 रुपए की व्यवस्था करूँ? सोनाली को बहुत घबराहट होने लगती है। तभी बलराम अपने कमरे से बाहर निकलकर घर से बाहर चला जाता है। अरे बाबूजी भी बाहर चले गए। चलो, मैं उनके कमरे में ही देख आती हूँ, शायद वहाँ कोई पैसे मिल जाए। सोनाली जल्दी से बलराम के कमरे में आती है, जहाँ वही 15,000 रुपए टेबल पर रखे थे जो सोनाली ने अपनी सास को ला कर दिए थे। सोनाली वो पैसे देखकर तुरंत उन्हें उठा लेती है और दौड़ती हुई तिजोरी के पास आती है। जल्दी ये पैसे तिजोरी में रख दे सोनाली, इससे पहले कि तेरी सास घर में आ जाए। सोनाली तिजोरी खोलती है। तिजोरी में कई लाख रुपए रखे हुए थे। इतना पैसा देखकर सोनाली की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, इसमें तो इतने सारे पैसे रखे हुए हैं। चलो, मैं इन्हें भी चुरा लेती हूँ। इतने सारे पैसों में तो मेरे कई सारे गहने बन जाएंगे। सोनाली वो पैसों को निकालने ही लगती है। नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ? अगर मैंने तिजोरी से पैसे निकाल लिए तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा कि तिजोरी से पैसे मैंने ही निकाले हैं, क्योंकि माँ जी को पता है इस समय तिजोरी की चाबी मेरे पास ही है। माँ जी ने खुद मुझे दिए थे, तो अगर इसमें उन्हें पैसे कम दिखे तो वो मुझ पर ही शक करेगी। नहीं नहीं, जब ये तिजोरी की चाबी मैं माँ जी के हाथ में दे दूंगी, माँ जी जब अपने आंखों से ये सारा पैसा इस तिजोरी में देख लेगी, उसके बाद मैं इस तिजोरी से पैसे चुराऊंगी। फिर तो किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। हाँ। सोनाली वो 15,000 रुपए तिजोरी में रखकर वहां से अपने काम में लग जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। दामिनी अपनी बहू सोनाली से तिजोरी की चाबी मांग लेती है और तिजोरी से 15,000 रुपए लेकर अपने कमरे में आ जाती है। इधर मोहन और सोनाली अपने कमरे में थे। अरे क्या हुआ भाई, आज मेरी पत्नी को जो अरे भाई, किस सोच में डूबी हो? जी, मुझे क्या हो सकता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, अब रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं, कल सवेरे आपको काम पर भी तो जाना है। सोनाली और मोहन अपने कमरे में सो जाते हैं।
मोहन तो थका हारा था, इसलिए उसे नींद लग जाती है, पर सोनाली परेशान थी। उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। इधर दामिनी अपने पति को पैसे दे देती है। अरे दामिनी, सवेरे मैंने यहाँ टेबल पर 15,000 रुपए रखे थे, क्या तुम्हें वो पैसे दिखाई दिए? अरे मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, पर वो पैसे मुझे मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। जी मुझे इस समय बहुत नींद आ रही है, हम कल बात करेंगे। इतना कहकर दामिनी गहरी नींद में सो जाती है। उसके बाद बलराम भी सो जाता है। थोड़े समय बाद सोनाली दामिनी के कमरे में आती है और चुपके से दामिनी की साड़ी के पल्लों से तिजोरी की चाबी निकाल कर तिजोरी में से सारा पैसा निकाल लेती है। अरे वाह, मेरे पास तो कहीं सारा पैसा आ गया। अब तो मेरी मजे ही मजे हैं। अब तो किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा कि सारा पैसा मैंने चुराया है। चलो मैं ये चाबी चुपके से माँ जी के कमरे में रख आती हूँ और फिर सारा पैसा अपने पति मोहन के लॉकर में रख देती हूँ। सोनाली वो सारा पैसा लेती है और अपने पति के लॉकर में चुपके से रख देती है। उसके बाद तिजोरी की चाबी अपनी सास की साड़ी में रख आती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। मोहन अपने काम के लिए चला जाता है। तभी दामिनी पैसे निकालने के लिए तिजोरी के पास आती है। वो जैसे ही तिजोरी खोलती है, उसकी जोर से चीखें निकल जाती है। दामिनी की आवाज सुनकर सब वहां आते हैं। जब घर के सभी लोग तिजोरी को खाली देखते हैं तो सब हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे बाप रे बाप, घर में चोरी हो गई क्या? अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे हमारे घर में चोरी हो गई। अब मुझे नाटक करना शुरू करना होगा ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारे घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? अरे माँ जी, तिजोरी की चाबी तो आपके पास थी ना, फिर ये तिजोरी कैसे खाली हो गई? अरे मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा बहू, ये कैसे हो सकता है? तिजोरी तो बंद थी और चाबी मेरे ही पास थी, फिर भी तिजोरी से सारा पैसा कहाँ चला गया? अरे कोई मोहन बेटे को बुलवाओ। रमेश दौड़ता हुआ जाता है और अपने भाई मोहन को सारी घटना बताकर उसे घर ले आता है। अरे ये सब क्या हो गया मेरे बेटे? क्या हो गया हमारे साथ? हमारे जीवन भर की कमाई किसी ने चोरी कर ली। माँ, चिंता ना करिए आप। हाँ। मोहन अपने कमरे में आता है और अपने लॉकर से सारा पैसा लेकर आता है। ये देखकर सोनाली के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये मोहन को कैसे पता चला कि सारे पैसे लॉकर में ही हैं? कहीं रात को उन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया था? बाप रे सोनाली, अच्छा फंसी तू आज। अरे मोहन बेटे, ये सारे पैसे आपके पास थे? हाँ पिताजी, ये सारे पैसे कल रात मैंने ही अपने लॉकर में रखे थे। पर क्यों भाई? वो इसलिए रमेश कि कल रात को ही मुझे पता चल गया था कि हमारे घर चोरी होने वाली है, इसीलिए मैंने सारा पैसा पहले से ही अपने लॉकर में रख दिया था। पर आपको कैसे पता चला बेटे कि हमारे ही घर चोरी होने वाली है? वो बहुत लंबी बात है माँ, फिर कभी बताऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे काम के लिए देर हो रही है। और सोनाली, जरा इधर आना। सोनाली घबराते हुए मोहन के साथ बाहर आ जाती है। देखिए सोनाली,
मैं नहीं जानता ये चोरी आपने क्यों की थी, किस लिए की थी, और ये मुझे जानना भी नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जीवन में आपको जितने भी पैसों की आवश्यकता हो, आप बिना डरे मुझसे कह देना। मैं आपको वो सब दूंगा जो आप मुझसे मांगोगे। बस आज के बाद ऐसी हरकत कभी मत करना। ये परिवार आपका है और आपका ही रहेगा। इसे दिल से अपना समझो सोनाली। इतना कहकर मोहन अपने काम पर चला जाता है। मोहन की बातों से सोनाली को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और उस दिन से ही सोनाली ने चोरी करना छोड़ दिया। कभी कभी किसी को सबक सिखाने के लिए जज्बात और गुस्से की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेम से भी बहुत से लोगों को समझाया जाता है।